डेटा और संबंधित क्षेत्रों का परिचय। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया है डेटा साइंस की। शायद आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन आज हम समझेंगे ये क्या है और कैसे हमारी रोज की जिंदगी में रोल प्ले करता है। डेटा से प्रेडिक्शंस और इंसाइट्स निकालने की बात आती है तो अक्सर मशीन लर्निंग का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक फील्ड नहीं जिसमें हम डेटा का यूज़ करते हैं। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में जानेंगे जिसमें डेटा का इस्तेमाल होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सब फील्ड्स डेटा के साथ डील करते हैं, लेकिन सबका थोड़ा अलग फोकस है। क्या मशीन लर्निंग और डेटा साइंस सेम है? बहुत लोगों को लगता है कि मशीन लर्निंग ही एक फील्ड है जिसमें हम डेटा का यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन और लर्निंग के लिए। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ दूसरे फील्ड्स को समझते हैं। पहला, स्टैटिस्टिक्स। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें डेटा को कलेक्ट, एनालाइज, इंटरप्रेट और प्रेजेंट किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी गोल होता है डेटा से यूजफुल इंसाइट्स निकालना और उसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना। दूसरा, डेटा माइनिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बड़े डेटा सेट्स में पैटर्न्स और ट्रेंड्स खोजते हैं। डेटा माइनिंग में मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम डेटा में हिडन इनसाइट्स डिस्कवर कर सकें। तीसरा, डेटा एनालिटिक्स। ये डेटा को इंस्पेक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म और मॉडल करने का प्रोसेस है जिसका गोल होता है यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्कवर करना और डिसीजन मेकिंग में मदद करना। डेटा एनालिटिक्स को अक्सर बिजनेस एनालिटिक्स भी कहा जाता है और इंडस्ट्रीज में ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। चौथा, डेटा साइंस। डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसका गोल है स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से नॉलेज या इंसाइट्स निकालना। ये स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग जैसे फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है और डेटा से इंसाइट्स डिराइव करता है। इन सब डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो जाती है कि मशीन लर्निंग ही सिर्फ एक फील्ड नहीं है जिसमें हम डेटा का यूज़ करते हैं प्रेडिक्शंस और लर्निंग के लिए। इन सब फील्ड्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन कुछ अलग अलग नुआंसेस भी हैं। इन फील्ड्स को अच्छे से समझने के लिए चलिए इन फील्ड्स की हिस्ट्री, पर्पस और कोर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत 18th सेंचुरी में हुई थी जब जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रीड एचेनवॉल ने पहली बार इस टर्म को 1749 में इंट्रोड्यूस किया था। पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज सरकारी डेटा जैसे पॉपुलेशन सेंसस को कलेक्ट करने के लिए होता था, लेकिन आज स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट टूल बन गया है जिसे डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंसाइट्स निकाले जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में दो मेन अप्रोचेस हैं। पहला, फ्रीक्वेंटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये अप्रोच डेटा की फ्रीक्वेंसीज पर फोकस करता है, जैसे कि मोर्टालिटी रेट्स और डिसीज का अकरेंस। जॉन ग्रांट ने इस अप्रोच को पॉपुलर बनाया। दूसरा अप्रोच है बेसियन स्टैटिस्टिक्स। ये अप्रोच थॉमस बेस के नाम पर है, जिसमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसके रिलेटेड कंडीशंस पर बेस्ड होती है। ये हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में मदद करता है, जैसे किसी बीमारी का रिस्क समझना। आगे समझेंगे डेटा माइनिंग के बारे में। डेटा माइनिंग टर्म 1990s में पॉपुलर हुआ। डेटा माइनिंग का मेन फोकस है बड़े डेटा सेट्स में पैटर्न्स और इंसाइट्स खोजना। ये बिजनेस में राइट डेटा को राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेने के लिए यूज होता है। डेटा माइनिंग में हम डेटा को एनालाइज करते हैं, रिलेशनशिप्स ढूंढते हैं और बिजनेस के लिए यूजफुल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये फील्ड बिजनेस डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा, समझेंगे डेटा एनालिटिक्स को। डेटा एनालिटिक्स 19th सेंचुरी से यूज हो रहा है जब इंडस्ट्रीज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डेटा का यूज करती थी। 1960s से जब कंप्यूटर्स पॉपुलर होने लगे तब डेटा एनालिटिक्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज होने लगा। आज डेटा एनालिटिक्स को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहला, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये पास्ट डेटा को समराइज करता है और बताता है क्या हुआ था, जैसे
सेल्स या इन्वेंट्री लेवल्स का समरी देना। दूसरा, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ये बताता है क्यों हुआ। ये रूट कॉज एनालिसिस करता है, जैसे किसी प्रोडक्ट की लो सेल्स को समझना। तीसरा, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ये बताता है क्या हो सकता है। मशीन लर्निंग इसमें काफी फोकस करता है, जिससे हम फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग। और चौथा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये सजेस्ट करता है क्या करना चाहिए। ये डिफरेंट सिनेरियोज को इवैल्यूएट करके बेस्ट एक्शन प्लान सजेस्ट करता है। अब हम समझेंगे डेटा साइंस। डेटा साइंस टर्म पहली बार पीटर नॉर ने 1960 में यूज की थी। डेटा साइंस का राइज तब हुआ जब इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, जिससे डेटा का एक्सप्लोजन हो गया। जेफ हैमरबेचर और डीजे पाटिल ने इस टर्म को पॉपुलर बनाया जब उन्होंने फेसबुक और लिंक्डइन में इस टर्म का यूज किया। डेटा साइंस का मेन फोकस है डेटा से इंसाइट्स डिराइव करना। इस फील्ड में कुछ की स्किल्स चाहिए। पहला, प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटा को हैंडल करने के लिए कोडिंग आनी चाहिए। दूसरा, मैथ और स्टैटिस्टिक्स, डेटा को समझने के लिए स्टैटिस्टिक मेथड्स का यूज होता है। तीसरा, बिजनेस नॉलेज, डेटा को स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। डेटा साइंस में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज होता है, जिसमें स्पेशल टूल्स चाहिए जिससे हाई वॉल्यूम डेटा को प्रोसेस किया जा सके। यही बिग डेटा का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। ये सब फील्ड्स क्या सेम हैं? स्टैटिस्टिक्स, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग रिलेटेड हैं और अक्सर सेम टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन हर एक का अपना यूनिक फोकस है। स्टैटिस्टिक्स नंबर्स को समझने और एनालाइज करने की फील्ड है। डेटा माइनिंग बड़े डेटा सेट्स में हिडन पैटर्न्स ढूंढने की फील्ड है। डेटा एनालिटिक्स बिजनेस डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए डेटा यूज करता है। डेटा साइंस इन सब फील्ड्स को कंबाइन करके डेटा से इंसाइट्स डिराइव करता है। इन सब फील्ड्स का मेन फोकस है डेटा को समझना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना। मशीन लर्निंग इन सब में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये अकेला नहीं है जिसमें हम डेटा का यूज करते हैं।